भारतीय जनता पार्टी से बने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आखिर क्या कुछ रिकॉर्ड तोड़ा गया, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। वही दूसरी तरफ बात करेंगे आज पाकिस्तान की, जहां पर न्यूजीलैंड ने अपना टूर पाकिस्तान में कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स का किस तरीके का इस पूरे मामले पर रिएक्शन है, पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज सबसे पहले बात करते हैं उसी रिकॉर्ड के बारे में, जिस रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सेट कर दिया। 2.5 करोड़ वैक्सीन, जी हां 2.5 करोड़ वैक्सीन सिर्फ एक दिन के समय में, 10 घंटे के समय में 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाई गई, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में मैं आपसे बता दूं कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इतने बड़े टारगेट को सिर्फ एक दिन के अंदर कवर कर लिया हो। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको थैंक यू बोला इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। और उन्होंने ये भी बोला कि इस देश के लोग इतने बड़े टारगेट को लेकर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश और केरला के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जहां पर पेप्सी जैसी कंपनी, इस ब्रांड के बारे में आप जरूर जानते होंगे, आपने पेप्सी कभी ना कभी पी भी जरूर होगी। लेकिन इस ब्रांड का जो फैक्ट्री है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो केरला में था 2001 से, लेकिन वहां पर लगातार लोग प्रोटेस्ट किया करते थे, जिसकी वजह से फैक्ट्री को, कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान होता था। इस वजह से पेप्सी फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने अपनी फैक्ट्री को केरला से हटाकर उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने का डिसीजन ले लिया। मैं आपको बता दूं 814 करोड़ रुपए, 814 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद कल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उसका इनॉग्रेशन किया, जिससे 5000 किसानों को फायदा होगा, 1500 लोगों को नौकरी मिलेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिसमें से मैं आपको बता दूं एक और काफी अच्छी न्यूज, जहां पर 30% काम करने की क्षेत्र, 30% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में किसानों का, आम जनता का और महिला का सबका फायदा हो रहा है, जिससे ये एक काफी ज्यादा बूस्ट दे रहा है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार का एक एजेंडा है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर। तो आप आखिर इस पूरे फैसले के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली न्यूज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, जहां पर मुंबई के धारावी में एक 18 साल की लड़की सुबह 10 बजे उठती है ब्रश करने के लिए, लेकिन कोलगेट या पतंजलि के टूथपेस्ट से नहीं, गलती से रैट पॉइजन का क्रीम यूज करती है वो ब्रश करने के लिए, जिसके बाद तुरंत मौके पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जहां पर मुंबई पुलिस ने बताया कि ये इंसिडेंट काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। लड़की नींद में थी जब उसने गलती से कोलगेट की जगह रैट पॉइजन का इस्तेमाल कर लिया। आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये आसमान में भगवान ने एक लेयर बना रखी है ताकि सूरज की जो किरणें होती हैं, जो हार्श किरणें होती हैं, उससे हमको बचाया जा सके। लेकिन हमारे पोल्यूशन के इस्तेमाल की वजह से, ज्यादा पोल्यूशन करने की वजह से उस लेयर में, उस परत में अब छेद होता जा रहा है, जो कि मैं आपको बता दूं छेद वो बढ़कर अब 75% से बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से अभी जो आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं सूरज आता हुआ, वो काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, पोल्यूशन कम किया जाए, एसीज का इस्तेमाल कम किया जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका अगर हम इस्तेमाल कम करें तो ये ओजोन लेयर वापस से रिपेयर हो सकता है। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं कर्नाटका की और एक 26 साल की लड़की के बारे में, जहां पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को इस 26 साल की लड़की ने लेटर लिखा। उस लेटर में यह लिखा कि अगर मेरे गांव की सड़कें अगर रिपेयर नहीं हुई, उनको अगर बनाया नहीं गया, तो मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। हमने हमेशा ऐसा अक्सर सुना होगा कि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव की सड़कें, गांव के इलेक्ट्रिसिटीज बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं। लेकिन ऐसा सुनने को बहुत कम ही मिलता है कि किसी लड़की ने अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को यह लिख के कह दिया कि मेरे गांव की सड़कें बनाओ वरना मैं शादी नहीं करूंगी। इलाहाबाद का हाई कोर्ट और हिंदू मुसलमान का केस, जहां पर एक मुसलमान लड़की और एक हिंदू लड़के ने अडल्ट आपस में शादी की। लेकिन आप जानते हैं आजकल हिंदू मुसलमान
मुसलमान, इंटरकास्ट मैरिजेस आजकल हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे रिलेटिव्स, हमारे परिवार वालों को कितना ज्यादा ऑफेंड कर देता है। यही एक केस इलाहाबाद के हाई कोर्ट में गया। कपिल ने हाई कोर्ट को यह कहा कि हमारे परिवार वाले हमको जान से मार देने की धमकी दे रहे, हमको पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना सही फैसला लिया। उन्होंने उनको पूरी सिक्योरिटी देने का वादा किया, उनको सिक्योरिटी दी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि कोई भी अडल्ट यानी कि 18-21 साल के ऊपर वाले लोग अपना फैसला खुद ले सकते हैं। अगर उनको किसी से भी शादी करनी है जो कि उनके कास्ट के नहीं है तो वो बिल्कुल भी कर सकते हैं, इसमें उनको कोई रोक नहीं सकता। इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सही डिसीजन लिया या उन्होंने गलत डिसीजन लिया? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आपसे बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, जहां पर आप आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता राघव चड्ढा, जिन्होंने पंजाब के कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को राखी सावंत के साथ कंपेयर कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि किसी भी अभिनेता को किसी नेता के कैरेक्टर के साथ जोड़ना एक बहुत ही गलत काम है। उनके खिलाफ एक लगातार प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। इट्स नॉट ओके को ट्रेंड कराया जा रहा है। अब आप क्या सोचते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ने क्या एक सही कंपैरिजन किया है या ये उनकी एक भूल है? अब आपसे बात करते हैं सपनों के बारे में, या मैं यूं कहूं कि सपनों की नगरी बंबई के बारे में। एक नया रिपोर्ट सामने आया जिसमें पता चलता है कि बंबई दुनिया का, देश का नहीं दुनिया का दूसरा ऐसी एक जगह है जहां पर सच्चाई, सच बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, ईमानदार लोग। यानी कि आपका पर्स चोरी हो जाए, आपका फोन चोरी हो जाए, उस लिस्ट में मुंबई जैसा शहर दुनिया में दूसरा आता है जहां पर ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है, ना के बराबर। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या आपको लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर करते हैं, जहां पर आपसे बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान अपने क्रिकेट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान उसको बैन कर ही देता है। दूसरे देश कोई भी मैच पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए बहुत जल्द तैयार नहीं होते। लेकिन एक ओडीआई, एक लिमिटेड ओवर का मैच जो कि टूर्नामेंट था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच, लेकिन न्यूजीलैंड ने अब उस मैच को कॉल ऑफ कर दिया। यानी कि उस मैच को, उस टूर को अब न्यूजीलैंड ने कैंसिल कर दिया है सिक्योरिटी अलर्ट को लेकर। न्यूजीलैंड की सरकार का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान से लगातार हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से हम अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान रावलपिंडी में मैच टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं भेज सकते। जिसके बाद पाकिस्तान के लगातार फैंस, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने उनके ड्रीम को, उनके सपने को और पाकिस्तान के क्रिकेट को बिल्कुल भी डैमेज और डिस्ट्रॉय कर दिया। ये पूरा स्टेटमेंट शोएब अख्तर की तरफ से है। अब इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।